जय हिंद साथियों। आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे वह चैप्टर है आपका बट्टा, जिसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहा जाता है। अगर डिस्काउंट की बात किया जाए तो प्रॉफिट और लॉस का यह सेकेंड पार्ट होता है, यानी लाभ हानि का यह सेकेंड पार्ट होता है। अगर देखा जाए बट्टा, तो बट्टा किसको कहा जाता है? तो बट्टे का अर्थ होता है, देखेंगे, बट्टे का अर्थ होता है आपका कटौती। बट्टे का अर्थ क्या होता है? कटौती होता है। बट्टे का अर्थ होता है कटौती। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का प्राइस है, किसी वस्तु का मूल्य है आपका कितना? 150 रुपया। यानी किसी वस्तु का मूल्य कितना है? 150 रुपया है, और यह वस्तु आपको दिया जाता है कितने में? 120 रुपए में। यानी प्राइस है आपका क्या चीज? 150 रुपया, जिसको हम लोग एमआरपी कहते हैं, यानी मार्केट प्राइस कहते हैं। मार्केट प्राइस है आपका 150 रुपया, ठीक है। और यह वस्तु आपको दिया जा रहा है कितने में? 120 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। यानी यह आपको दिया जा रहा है 120 रुपया में। तो कहा जाएगा कि कितने का छूट दिया गया है, यानी कितने की कटौती की गई है। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, यानी एमआरपी में से एसपी को जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 30 रुपया बचेगा। यानी इसमें कितने का छूट दिया गया है? तो 30 रुपया का छूट दिया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कटौती कहते हैं। लेकिन यही जो आपका 30 रुपया है, इसको अगर 100 रुपए पर निर्धारित किया जाएगा, यानी जब ये 30 रुपया को 100 रुपए पर निर्धारित किया जाता है तो इसे कहा जाता है बट्टे की दर। क्या कहा जाएगा? तो बट्टे की दर कहा जाएगा। यानी जब छूट को, यानी कटौती को 100 रुपए पर निर्धारित करके बताया जाता है तो उसे कहा जाता है बट्टे की दर। क्या कहा जाता है? बट्टे की दर, ठीक है। अब बट्टा को डिस्काउंट कहा जाता है। अब ये जो आपका बट्टे की दर यानी डिस्काउंट निकाला जाता है, तो उसको कैसे निकाला जाता है? तो बट्टे की दर आपको निकालने के लिए क्या किया जाएगा? तो होता है आपका डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है। तो यहाँ पर होगा आपका डिस्काउंट, यानी यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्काउंट निकाला हुआ है, एमआरपी पे से एसपी को जब माइनस करके डिस्काउंट निकाला गया है 30, ये डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट इंटू होगा आपका 100, इंटू होगा आपका 100। अब बट्टे में क्या होगा? अंकित मूल्य। बट्टे में अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य किसको कहा जाता है? एमआरपी को। यानी किसी वस्तु पर एमआरपी क्या होता है? तो किसी वस्तु पर, जैसे पुस्तक आप खरीदने जाते हैं तो पुस्तक पर जो उसका मूल्य प्रिंट किया होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य किसे कहा जाता है? वस्तु पर प्रिंट की गई मूल्य को कहा जाता है अंकित मूल्य। और विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है? तो जिस रेट में, यानी जिस मूल्य पर बुक सेलर जो विक्रेता को बुक बेचता है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है, और वो जो कस्टमर होता है, कस्टमर के लिए वो क्रय मूल्य होता है, और सेलर के लिए वो विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या चीज? एमआरपी हो जाएगा, आपका एमआरपी हो जाएगा, ठीक ना। यानी डिस्काउंट परसेंटेज यानी बट्टे की दर निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? तो आपको डिस्काउंट चाहिए, गुणे 100 बटे एमआरपी। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? बट्टे की दर ज्ञात कर लेते हैं। अब देखेंगे ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट निकाला जाता है कितने प्रकार से इसको निकाला जाता है, यानी डिस्काउंट को पढ़ा जाता है। इसमें सवाल जो आते हैं कितने प्रकार के आते हैं, तो यहाँ पर देखा जाएगा, यानी अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार, यानी डिस्काउंट में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, पहला आपका दिया हुआ है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। दूसरा है आपका अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। तीसरा है आपका विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। और चौथा पढ़ेंगे जो हम लोग मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। पांचवा आपका है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। छठवां जो है आपका समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न पढ़ा जाएगा। सातवां है अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न पढ़ा जाएगा। आठवां जो है आपका विविध होगा, विविध प्रकार के प्रश्न पढ़ा जाएगा। यहाँ पे विविध प्रश्न पढ़ा जाएगा। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? तो ये जो आपके टाइप्स हैं, इसमें का सबका कॉम्बिनेशन बना के जो प्रश्न पूछता है वो विविध प्रश्न में पूछता है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, पहला आपका दिया हुआ है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से बट्टे की दर ज्ञात करना है। यानी अंकित मूल्य दिया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा, और इससे हम लोग को क्या करना है? बट्टे की दर ज्ञात करना है, यानी डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट इंटू 100, अब बट्टे का क्या हो जाएगा? आपका एमआरपी हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस हो जाएगा। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे?
प्रश्न को हल करेंगे। तो देखेंगे आपका प्रश्न दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है आपका 3600 रुपए, यानी अंकित मूल्य क्या है, यानी एमआरपी है। एमआरपी आपका दिया हुआ है कितना, 3600 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोला है कि विक्रय मूल्य 3132 रुपया है, यानी 3132 रुपए विक्रय मूल्य, यानी आपका क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी एसपी आपका दिया हुआ है 3132। ठीक है, अब हमको क्या करना है, छूट प्रतिशत क्या होगा, यानी डिस्काउंट आपको निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। जब इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3600 में से 132 घटाना है तो आपका हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा 6 और 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 468 रुपया क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट आपका क्या निकल गया, 468 रुपया। जब 468 रुपया डिस्काउंट निकल गया तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर आपका क्या होगा, डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट आपका निकला है 468 रुपया, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब बटे में क्या करेंगे, तो एमआरपी क्या है आपका 3600 है, तो बटे में क्या करेंगे, 3600 कर देंगे। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। अब इसको हम लोग कटाएंगे 9 से, तो 9 चौके 36, 9 पाँचे 45 और 9 दूना 18, यानी कितना आ रहा है आपका 52/4 आ रहा है। अब 52/4 आ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो कितने बार में आएगा आपका, तो 4 कम 4 और 4 3 12, यानी 13% आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। यानी जो वस्तु आपका 3600 रुपए का है वह वस्तु आपको दिया जा रहा है 3132 रुपए में, तो आपको डिस्काउंट उस पर कितना दिया गया है, तो आपको 13% का डिस्काउंट दिया गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका 13% आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे अगला प्रश्न वाला ही है, यानी अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि एक वस्तु जिसमें अंकित मूल्य 2400 रुपए है, यानी अंकित मूल्य आपको दे दिया है, एमआरपी आपको दे रखा है, एमआरपी आपका है कितना, 2400 रुपया है। एमआरपी आपका दे रखा है कितना, 2400, और बोला है इसको 1872 रुपए में बेचा जाता है। 1872 रुपए में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है आपका 1872 रुपया। अब हम लोग को क्या करना है, छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, लेकिन छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट आपको निकालना है, यानी डिस्काउंट परसेंट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले हमको डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट क्या करेंगे, इसका माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 और 9 में से 7 जाएगा तो 2, यहाँ पे बचा आपका कितना 3, यानी 3 है, 13 में से 8 जाएगा तो 5, 8 5 13, यानी 528 रुपया जो होगा आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट निकल जाएगा। अब हम लोग को निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर आपका डिस्काउंट यानी 528 रुपया, अगुड़े क्या करेंगे 100 करेंगे। अब बटे में आपका क्या होगा, एमआरपी होगा, तो एमआरपी आपका दिया हुआ है 2400 रुपए, 2400 रुपए। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाते हैं, तो 8 से कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 के 24 और फिर 8 6 48 हो जाएगा, फिर 8 6 48। अब इससे कटाएंगे इसको तो कितने बार में कटेगा, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यानी 22 3 66, यानी डिस्काउंट परसेंटेज आपका कितना निकल गया, तो आपका निकल गया 22। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 12:7, यानी 12:7 दिया हुआ है और छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखेंगे अंकित मूल्य यानी एमआरपी, एमआरपी आपका दे रखा है और इसमें अनुपात दिया है किसका, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का। कितने का अनुपात है, तो 12:7 का है। अब हमको क्या चाहिए, देखिए एमआरपी दिया हुआ है, हमको डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट निकालना है तो इसका माइनस कर दीजिए, तो कितने का माइनस होगा, यानी 12 में 7 जाएगा तो कितने का 5, यानी डिस्काउंट आपका कितना दिया गया है, 5 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। तो अब हम लोग को निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर आपका डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट कितने का है, 5 का है।
अगुड़े क्या करेंगे 100 करेंगे। अब बटे में क्या करेंगे एमआरपी लिखेंगे। तो एमआरपी आपका कितना है 12 है। तो एमआरपी दिया है 12, तो ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 500 हो जाएगा। अब 500 में क्या करना है 12 से डिवाइड करना है। और जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 चौक 48 और फिर 12 कम 12 और कितना बचा 4 बटा, यानी 12 चौक 48 2 यानी 20 हुआ। अब 12 कम 12 अब 8 बचा, तो हो जाएगा 12 छक दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा। फिर 8 बचेगा, फिर 12 छक 72 यानी 41.66 किसमें है आपका दिया हुआ है 41.6, यानी एक और 6 आएगा तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा 41.67। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है आपका चौथा, एक कुर्सी की कीमत 500 रुपए है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या है। यानी एक कुर्सी की कीमत दिया है, इससे 10% की छूट भी दिया है, 2 क्रमागत छूट दिया है और उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिएगा ये जो सवाल दिया हुआ है ना, ये सवाल जो दिया हुआ आपका दूसरे टाइप का सवाल दिया हुआ है। देखेंगे ये जो सवाल दिया हुआ है ये टाइप नंबर 2 का सवाल है, टाइप नंबर 2 का सवाल है। अब टाइप नंबर 2 में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर देखा जाएगा अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य क्या दिया हुआ आपका 500 रुपया, एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ आपका 500 रुपया। फिर दिया हुआ 10% की छूट दी जाती है, क्या दी जाती है 10% की छूट। तो इस पे यानी एमआरपी पे ना 500 की छूट, देखिए हमेशा जो डिस्काउंट होता है ना छूट होता है ना वह एमआरपी पर ही दिया जाता है, और लाभ जो होगा, लाभ और जो हानि होगा वो आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर होगा, ठीक ना। लेकिन छूट होगा आपका एमआरपी पे। तो 500 रुपए पर 10% की छूट दी जाती है, कितनी 2 क्रमागत छूट दी जाती है, यानी 500 पर 2 क्रमागत छूट, यानी 100 में आपका 10 का छूट दिया जाता है यानी 90, और फिर आपका एक और छूट दिया जाता है 100 में कितने का 10 का यानी 90। अब बोला है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, फिर ये 2 जीरो से है आपका 2 जीरो खत्म। अब बच गया क्या चीज, तो 5 गुणे 9 गुणे 9, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे ये हो जाएगा 9 81 हो जाएगा ना, 81 गुणे 5। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 कम 5 हो जाएगा और 5 8 40, यानी 405 रुपए ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी यानी 405 रुपए, यानी कुर्सी की कीमत 500 रुपए है और उस पर 2 क्रमागत छूट दिया जाता है 10% का, तो वह वस्तु कितने में आपको दिया जाएगा, तो 405 रुपए में आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर आ गया, 5 नंबर सवाल कहाँ गया, देखेंगे 5 नंबर सवाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे अगला सवाल आपका दिया हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, यानी एमआरपी आपका दे रखा है, एमआरपी आपका दे रखा है कितना है 2500 रुपया, एमआरपी आपका 2500 रुपया दिया है, उसे क्रमशः 12% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एमआरपी पे एक 12% की छूट दी जाती है, दूसरा 10% की छूट दी जाती है, यानी 2500 पे एक आपका 2500, यानी 2500 पे आपका एक छूट दिया जाता है 12% का, 12% यानी 100 में कितने का छूट दिया जाता है 12 का, तो कितने का बचा आपका 88 बच गया। और दूसरा छूट दिया जाता है कितने का 10% का, यानी 100 में 10 कम कर दो तो हो जाएगा आपका 90। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म, फिर 1 जीरो से आपका 1 जीरो खत्म, फिर यहाँ पर देखा जाएगा तो 5 5 25 और 5 दूना के 10, फिर इसको कटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना 2 चौके 8 और 2 चौके 8, बच के आ गया आपका 5 गुणे 44 गुणे 9, 5 गुणे 4
44 गुणे 9 यह बचा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डिजिटल सम, यानी 9 जो होता है ना, 9 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो उसका डिजिटल सम आता है, क्या चीज, 9 आ जाता है। अब डिजिटल सम निकाला कैसे जाता है, तो डिजिटल सम निकालने के लिए जो संख्याएं दी रहती है ना, उसको इस प्रकार हम लोग गुणा करते हैं कि अरे उसको इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक अंक केवल आए उसका, और एक अंक आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ पे 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब फिर 8 को क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 0 का 4 हो जाएगा, ठीक ना, 4 हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे 36 में, और जब 4 का गुणा 36 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, 36। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9, यानी 9 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो डिजिटल सम क्या आता है, यानी डिजिटल सम आपका आ जाता है, यानी डीएस आ जाता है आपका 9। तो अब हम क्या करेंगे, या तो गुणा करके आंसर ला दीजिए, यहाँ तो यहाँ पे डिजिटल सम निकालिए। तो आपको 9 लाना है, यानी 8 1 9, यानी ये नहीं होगा, 7 आपका बच रहा है। यहाँ पे डिजिटल सम 7 होगा, यहाँ पे 9 2 11, यहाँ पे डिजिटल सम 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 1 8 8 6 14, 14 का डिजिटल सम होता है 5। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो 9 आपका खत्म हो गया। अब 8 1 9, यानी डिजिटल सम कितना आ गया आपका, 9 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्रय मूल्य से 8% अधिक है, और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, तो उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से क्या अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यानी एमआरपी है आपका, फिर यहाँ पे मान लेते हैं सीपी यानी कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक ना, बोला है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, यानी अगर हम कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8% अधिक का मतलब कि 108 रुपए। कितना हो जाएगा, 108 रुपए। अब बोला है कि उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, अंकित मूल्य की 10%, यानी एमआरपी का 10%, एमआरपी का, या एमआरपी को हम क्या मान लेते हैं कि एक्स मान लेते हैं, यानी एमआरपी कितना है आपका, एक्स है, तो एक्स का 10%, यानी 100 में 10 गया आपका 90, कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक ना, अब हम लोग को क्या चीज निकालना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले अनुपात निकालने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए क्या चीज, मार्केट प्राइस यानी एमआरपी पता होना चाहिए, क्योंकि बोला है कि इसमें उसके क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य में, तो क्रय मूल्य तो हम लोग को पता है कितना, 100 रुपया, लेकिन अंकित मूल्य नहीं पता है, तो अंकित मूल्य सबसे पहले निकाला जाएगा। तो यक्स का 90/100 बराबर कितना, 108, यानी विक्रय मूल्य के बराबर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे, तो कटाएंगे तो ये 9 से कटेगा आपका, 9 कम 9, और फिर से 9 दूना 18 यानी 12, यानी x बराबर कितना हो गया आपका, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1200 रुपया। कितना आ जाएगा, 1200 रुपया, यानी एमआरपी निकल गया 1200 रुपया। और आपका रेशियो किसका पूछा है, तो कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, यानी सीपी और एमआरपी का पूछा है आपको, रेशियो की क्या होगा। तो कास्ट प्राइस आपका माना गया है कितना, 100 माना गया है, एमआरपी आपका निकला है कितना, 1200 माना गया है। अब ये 2 से 2 0 कट जाएगा, बचा कितना आपका, 1:12। ये भाई गलत हो रहा है, क्या करें, अच्छा 90 है, ये क्या है, 90 है। ठीक है, हमने केवल इसको 9 माना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कट जाएगा तो ये आपका 0 एक खत्म है, यहाँ पे एक 0 क्या है आपका खत्म, यानी 120 है। आपका कितना एमआरपी निकला है, 120 निकला हुआ है। ठीक ना, तो 120 निकला हुआ है, यानी ये आपका नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका ये नहीं रहेगा। ठीक है, 120 है, अब 120 यानी ये 0 से 0 आपका क्या है, कट गया। इसको फिर से मैं लिख देता हूं, देखेंगे आपका 100 है, और यहाँ पे आपका कितना आया एमआरपी, 120 आया, 1 0 से 1 0 कटा, फिर 2 5 10 और 2 6 12, यानी कितना निकल गया, तो 5:6 निकल गया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5/6 होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से
अरुण को 60 रुपए मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है। पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया था, यानी कितना भुगतान किया था, यानी आपको निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है। बोला है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से अरुण को कितना मिलता है, 60 रुपए का एक पेन मुफ्त मिलता है। यानी मार्केट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस का 30%, मार्केट प्राइस का 30%, यानी 30% का मतलब यह हो गया आपका कितना, 30%, यानी 30/100 कितने के बराबर है आपका, तो 60 के, कितने के, 60 के। तो यहां से कटाइए 30 दूना के 60 और ये उधर जाकर 200 हो जाएगा। यानी जो आपका एमआरपी है, एमआरपी कितना दिया हुआ है आपका, 200 रुपए। अब 200 रुपए एमआरपी दिया हुआ है, तो ये इस पे यानी 200 रुपए पे 60 रुपए की क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है, यानी एक मुफ्त पेन दिया जाता है। तो आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 60 रुपए माइनस कर देंगे। यानी एमआरपी में से हम लोग को क्या करना है, एमआरपी में से आपका ये जो आपका छूट दिया हुआ है, मुफ्त में जो पेन मिल रहा है, यानी इसको हम लोग क्या मानेंगे, डिस्काउंट मान लेते हैं। तो डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, यानी 200 में से आपका माइनस का 60 हो जाएगा, तो कितने रुपए हो जाएगा आपका, 140 रुपए आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका हो जाएगा 140 रुपए। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यानी ये अगला प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन हमारे एक मित्र हैं मंगल जी, वह कह रहे हैं कि एक शायरी बोल दीजिए। तो आपको एक हम शायरी सुना देते हैं कि दिल टूटा हुआ है किसी व्यक्ति का, ठीक ना, इसमें से बहुत लोगों का दिल टूटा होगा, उनके लिए खास तौर पे शायरी है कि कभी कभी मोहब्बत में यादें टूट जाते हैं, इश्क के कच्चे धागे टूट जाते हैं, और झूठ बोलता होगा कभी चांद भी, इसलिए तो रूठ कर तारे टूट जाते हैं। यह मंगल जी आपके लिए है, खास तौर पे आपका दिल टूटा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, अगला प्रश्न है कि एक पंखे को 37.5% की छूट पर बेचा गया है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 7200 रुपए है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या है। पंखे का क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखेंगे और अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, यानी मार्केट प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि यक्स है। अब मार्केट पर नहीं, 7200 सॉरी, यानी मार्केट प्राइस आपका दिया हुआ है 7200 रुपए, एमआरपी आपका दिया हुआ है कितना, 7200 रुपए, और 7200 रुपए पर आपका क्या किया जाता है, 37.5% की छूट दी जाता है। यानी 7200 पे 37.5, यानी 100 में हम लोग क्या करेंगे, 37.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक ना। अब फिर क्या आएगा, यानी 9 बचा, अब 9 में से फिर 7 घटेगा तो 2 आएगा, और फिर बचा 9 में से 6, यानी 62 कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 62.5 रुपए आपका शेष बचा हुआ है। यानी 100 में आपका 37%, यानी 37.5 का छूट देने के बाद कितना बचा आपका, तो 62.5 बचा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा तो यहाँ पे हम घटा देते हैं, ठीक ना, हो जाएगा आपका 37 और 0.5 देखिएगा, तो यहाँ से हासिल लेंगे, यानी 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 9 में से 7 जाएगा 2, और फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी 3 जाएगा 6, आपका यानी 62.5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कटा देंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब 2 जीरो से 2 जीरो आपका कटेगा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी बच गया आपका क्या चीज, 72 इंटू 62.5। अब देखेंगे यहाँ पर 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 9 गुणे 8 लिख सकते हैं, 9 गुणे 8। तो आपको बताया गया है कि यदि 9 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो उसका जो डिजिटल सम होता है वो 9 आता है। तो यहाँ पर 9 है, और 9 का इन सब में गुणा होगा तो इसका जो डीएस आएगा, यानी डिजिटल सम आएगा, वो आपका क्या आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें देखेंगे कि इसका डिजिटल सम 9 है, तो हमको पहले ही आपको दिखाई दे रहा है, यार यहाँ पे 5 और 4, अब इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डिजिटल सम 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें कि अगले का भी है तो नहीं होगा, देखिएगा ये 4 3 7 और 7 5 12 और 12 का डिजिटल सम 3 होता है, यानी यह नहीं होगा। यहाँ पे 5 2 7 और 7 4 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 5 1 6 और 6 और 2 8, यानी डिजिटल सम 8।
हमको क्या चाहिए कितना 9, तो 9 यानी ऑप्शन नंबर ए आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न कि एक घड़ी का मूल्य 230 रुपया है, वह 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का बिक्री मूल्य कितना होगा। यानी आपका मार्केट प्राइस यानी एमआरपी दिया हुआ है, आपका एमआरपी आपका दिया हुआ है कितना 230 रुपया, ठीक है। अब इस पे डिस्काउंट दिया जाता है कितने का, 12% का, यानी 230 पर 12% का डिस्काउंट, यानी 100 में से जब 12 आपका डिस्काउंट दे दिया गया तो बचा कितना आपका 88 रुपया बच गया। कितना बच गया आपका 88 रुपया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका कट गया, फिर इसको अगर हम कटाएंगे तो कट जाएगा, यानी डिजिटल सम क्या बोलते हैं 2 5 10, और ये हो जाएगा 2 चौके 8 और फिर 2 चौके 8। अब देखिएगा यहाँ पे भी हम डिजिटल सम लगाएंगे, क्योंकि जब भी बड़ी संख्या का गुणा हो तो बड़ी संख्या का गुणा होता है तो वहाँ पे डिजिटल सम यानी छोटा करने के लिए, क्योंकि समय का बहुत ही मूल्य होता है, अब इसको गुणा करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम डिजिटल सम लगा देंगे। तो 5 का साथी क्या होता है डिजिटल सम के लिए, तो 2 होता है। यानी जो आपका हर में संख्या होती है उसमें किसी भी ऐसी संख्या से गुणा किया जाता है जिससे उसका क्या हो, डिजिटल सम 1 का, यानी गुणा करने पे 10 आ जाए। तो 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 2 और 3 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 और 4 यानी इसका 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका 2। अब फिर कीजिए 8 5 40, यानी 40 का डिजिटल सम 4, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी आपका 8 हो जाएगा, यानी डिजिटल सम 8। कितना आ गया, 8 हो गया। अब इसमें चेक करेंगे कि इसका 8 हो रहा है, तो 7 2 9, ये खत्म हो जाएगा, यानी डिजिटल सम 6, ये तो होगा नहीं आपका। फिर यहाँ पे 7 2 9, ये भी खत्म, यानी 6 बचा, ये भी नहीं होगा आपका। फिर यहाँ पर देखिएगा तो दिया है 2 2 4 और 4 4 8, यानी हमारा डिजिटल सम कितना है 8 है, और यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसका चेक करना चाहे तो कर लीजिए, देखिए 7 2 9 यह खत्म हो गया, और 6 5 11 11 का होता है आपका डिजिटल सम 2, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न। फिर इसके आगे की जो टाइप यानी टाइप नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप नंबर 3 पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।